नमस्कार दोस्तों SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हर दिन की तरह आज भी हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है और ये लाइव क्लास उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग कंप्लीट करके घर जा चुके हैं। उन सभी बच्चे को हर दिन सुबह लाइव सपोर्ट क्लास देते हैं। चलिए दोस्तों आज का लाइव सपोर्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और ये लाइव सपोर्ट क्लास इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब एक फ्रेशर बच्चे ट्रेनिंग करके जाते हैं ना, और जब वो अपने काउंटर पे बैठते हैं तो कभी कभी कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाता है। उन सभी प्रॉब्लम का हर दिन सुबह ये बिल्कुल फ्री का क्लासेस होता है जिसमें सभी बच्चे जुड़ते हैं और अपने अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए दोस्तों आज का क्लास को करते हैं कंटिन्यू और देखते हैं आज क्या क्या प्रॉब्लम है। चलिए बताएंगे कि इनके पास क्या प्रॉब्लम है, फटाफट बोलेंगे जी। मेरे पास एक मोबाइल है जी, कौन सा मोबाइल है और क्या प्रॉब्लम है? ये Realme है। Realme C11 है। हाँ बोलिए। हाँ, तो इसमें जो है ना, तो पहले प्रॉब्लम था कि जैसे कि हम चार्जर आपका आवाज बीच में कट जा रहा है। हेलो हेलो बोलिए दीपक। सर बोल रहे हैं कि जैसे चार्ज लगाते थे ना सर मोबाइल में, तो स्विच बोर्ड बंद हो जाता पहले। और इसके बाद जब हम सीसी बोर्ड चेंज किए तो सीसी बोर्ड चेंज करने के बैटरी एरर का प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, अगर आप सीसी बोर्ड को चेंज कर दिए तो बैटरी एरर का प्रॉब्लम आता है। आप चार्ज लगाते तो फोन मतलब बंद नहीं होता चार्जर। हाँ, स्विच बोर्ड बंद नहीं होता है। और पहले स्विच बोर्ड बंद होता था। इसके बाद हम सीसी बोर्ड चेंज करके देखें तो सीसी बोर्ड चेंज करने के बाद जो है तो यही प्रॉब्लम आने लगा, एरर का प्रॉब्लम, चार्जिंग एरर का प्रॉब्लम। हाँ जी सर। हमको व्हाट्सएप कीजिए तो उसमें किस टाइप का लोगो आ रहा है या किस टाइप से लिख रहा है। ठीक है, देखो होता क्या है जो हम अब यहाँ पर देखो समझो। पहले प्रॉब्लम कुछ और था, चेंज करने के बाद जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, लेकिन अब कुछ और प्रॉब्लम है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो ये कैसे आता है चीजों को समझो। उस समय जब आप चार्ज में लगाते थे और 6 पोर्ट चार्जर बंद हो जाता था, मतलब आपका जो सब बोर्ड है वो शॉर्ट था कहीं पे, ठीक है, इसलिए वो बंद हो जा रहा था। जब आप उसको चेंज किए तो अब जो एरर आ रहा है, देखो जब हम लोग नया डोंगल लगाते हैं ना तो वो डोंगल में बहुत सारे कंपोनेंट नहीं रहता है लगा हुआ, डुप्लीकेट जो डोंगल रहता है वो। ठीक है, डोंगल भी दो प्रकार का आता है, एक ओजी क्वालिटी आता है और एक नॉर्मल आता है। नॉर्मल में कंपोनेंट नहीं होता, उसका रेट कम लगता है, और जो ओजी रहता है उसमें सारे कंपोनेंट आईसी सब लगा हुआ रहता है, उसका रेट थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ठीक है, तो नॉर्मल वाले डोंगल में या फिर जो डुप्लीकेट हम मार्केट से डोंगल खरीदते हैं उसमें भी बहुत सारे डोंगल ऐसे रहता है जिसमें कुछ प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, तो आप मोबाइल में कुछ भी नहीं करो, एक ठो और दूसरे डोंगल लगा करके चेक कर लो, इससे आप कंफर्म हो जाओगे कि हम मदरबोर्ड में काम करें कि डोंगल मेरा खराब था। ठीक है, हाँ, इससे क्या होगा ना कि सपोज दैट हमारा डोंगल में गड़बड़ी है और हम अपना मेन बोर्ड में काम कर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा ना। और ये प्रॉब्लम कब आया? जब हम डोंगल को चेंज किए। सुनो, ये प्रॉब्लम कब आया? जब हम डोंगल को चेंज किए। डोंगल चेंज करने से पहले ये प्रॉब्लम नहीं था, ध्यान रखना। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, उसमें क्या हुआ? उसमें जैसे कि हम ये डीसी पावर सप्लाई मशीन भी लगा के किए हैं, तो उसमें जो और कनेक्टर भी हम साफ किए हैं बैटरी के अच्छे तरीके से। और डीसी पावर सप्लाई मशीन में जब लगाते हैं तो 265 जाता है, फिर रुक जाता है, फिर जब ऐसे होता है
कुछ कुछ फोन ऐसे होता है कि डीसी मशीन का जो बूट केबल होता है उसमें बैटरी कनेक्टर से अच्छे तरीके से मैच नहीं कर पाता, जिसके कारण डीसी मशीन से अच्छे से ऑन नहीं हो पाता है। समझा कि नहीं? आपका जब फोन बैटरी से ऑन हो रहा है ना जी, हाँ, तो जब बैटरी से ऑन हो रहा है डीसी मशीन में लगाने का दरकार है। डीसी मशीन क्यों यूज करते हैं? सुनो, डीसी मशीन को क्यों यूज करते हैं? जब अपना फोन चालू नहीं हो रहा है किसी भी कंडीशन से, तो डीसी मशीन क्या है? एक नया बैटरी है और उसमें दिखता है कि हमारा बैटरी कितना एम्पियर दे रहा है और फोन कितना ले रहा है। वो भी तो बैटरी ही है ना। तो जब बैटरी से ऑन हो रहा है तो फिर डीसी मशीन में लगाने की जरूरत नहीं है ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू बोली चंदन। सर कल एक कस्टमर मेरे पास आया था Realme C11 का, मतलब कि डिस्प्ले जैसे कि सर उसका उठा हुआ था, मतलब उसका जो ग्लू है ना उठा हुआ था, तो पूरा हमको चिपका देगा। चिपका देंगे तो उसको बोले कि सही से इसको खोल के चिपकाना पड़ेगा। तो सर सही से उसको जब हम खोलने गए तो देखे हड्डी उसका बैंड है सर, ठीक है, हड्डी बैंड है। और क्या है सर, देखे नहीं थे कि उसका डिस्प्ले कैसा था नहीं था। जब उसको फिर ग्लू लगा के सर मोबाइल को बैठाने के बाद जब उसको, ऐसे तो सही तरीके से नहीं बैठता है क्योंकि वो हड्डी बहुत ज्यादा ही बैंड है। अब उसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि सर लाइनिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत ज्यादा ही लाइनिंग का धीरे धीरे प्रॉब्लम आ रहा है। और कस्टमर मेरे से ये कर रहा है कि मेरा ये प्रॉब्लम था, हमको जैसा था वैसा ही हमें करके दो। अब सर इस कंडीशन में हम क्या करें? देखिए, जब आपको कोई फोन दे रहा है तो आपको फोन लेने से पहले आई टेस्टिंग में देखना होता है कि ये फोन का कंडीशन कैसा है। अगर उसका हड्डी पहले से टेढ़ा होगा तो जब आपको फोन दिया उस समय भी दिख रहा होगा कि टेढ़ा है या नहीं है। अगर वो कर रहा है, एग्री हो रहा है कि मेरा हड्डी मतलब कि टेढ़ा है, लेकिन किस बात के लिए वो एग्री नहीं है? वो बोल रहा है कि हमें कि परिचय चाहिए सर। वो कह रहा है कि लाइनिंग का प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं बोलेंगे। ये चीज ये आपको लगाने के मतलब गुरु लगाने के बाद ही ये सब प्रॉब्लम आया। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अगर किसी का भी इंसान का डिस्प्ले को आप रिपेयर कर रहे हो, मतलब खोल के लगाना, इसे रिपेयर ही कहते हैं। समझे कि नहीं? अगर आप किसी भी का डिस्प्ले को रिपेयर कर रहे हो ना, और अगर उसमें कुछ तरह का फिजिकल डैमेज, क्रिटिकल आपको प्रॉब्लम दिख रहा है। अब यहाँ पर सपोज दैट हम आप लोग सभी को बोलते हैं कि अगर आप किसी का भी फोन में फोल्डर लगा रहे हो और अगर उसका हड्डी हल्का सा भी टेढ़ा है तो आपको उसमें फोल्डर नहीं लगाना है। या कस्टमर को लगा रहे हो आप, या कस्टमर बोल रहा है कि नहीं मेरा हड्डी नहीं चेंज करो, तो उसको बोल के लगाना है कि लगाते लगाते चला जा सकता है, या लगा के देंगे तो घर जाते जाते भी चला जा सकता है। कब तक चलेगा नहीं चलेगा कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि डिस्प्ले पूरा सीधा होता है और डिस्प्ले ये ग्लास का होता है, शीशा का होता है। ये हल्का सा भी टेढ़ा बर्दाश्त नहीं करेगा, एक सुत्ता भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब टेढ़ा वाला में आप ग्लू लगा के चिपका रहे हो तो डिस्प्ले टूटबे ना करेगा, तो टूट गया डिस्प्ले। लाइनिंग आने का मतलब डिस्प्ले क्रैक हो गया। समझे कि नहीं? लाइनिंग ऐसा तो भी हो सकता है सर कि कहीं ग्लू वगैरह लगा हो सर, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होता है। आपका जो डिस्प्ले का फ्लैक्स पत्ता होता है ना, वहां अगर पत्ते में ग्लू लगने से ऐसा दिक्कत आता है। समझे कि नहीं? लेकिन आप क्या बोल रहे हो कि सर बैंड है, तो आप जब ग्लू लगा के ऐसे चिपका रहे होंगे, अगर कहीं उठा उठा दिखा होगा, हल्का सा दबा होगा, तो लाइनिंग आना ये नॉर्मल बात है, एकदम नॉर्मल संभावना है। कभी भी किसी का भी फोन में हड्डी अगर टेढ़ा रहे तो कभी फोल्डर नहीं लगा रहा है। कस्टमर बोल रहा है मेरा लगाइए, तो उसको बोल दो लगाते लगाते भी टूटेगा, वो कर गारंटी मेरा नहीं है, क्योंकि डिस्प्ले वो कभी भी जा सकता है। और सर कस्टमर तो झमेला कर रहा है सर, बोल रहा है कि मैं भी जैसा था तो सही करके दो, इसको क्या बताऊं? उसमें कस्टमर का कोई गलती नहीं, इसमें गलती आपका है। क्योंकि देखो हम आपको बता रहे हैं, जेन्युइन चीज बता रहे हैं। आप कस्टमर का डिस्प्ले का कटिंग अगर हम लोग करते हैं तो कटिंग करते समय पता है फोल्डर को उखाड़ना पड़ता है, तो कस्टमर को बोलना पड़ता है कि ये फोल्डर निकालते समय, लगाते समय, कटिंग करते समय अगर टूट जाएगा तो आपको नया लगाना पड़ेगा। अगर वो एग्री होता है तब काम किया जाता है।
क्योंकि ये ग्लास का चीजें हैं, ये कभी भी टूट सकता है। दूसरे चीजें अभी आपका हाथ नया है तो वो भी एक चीज डर होता है। तो आप कस्टमर को बता के काम करोगे तो अभी ये वो बात नहीं बोलता। समझ रहे हो कि नहीं? जी सर। हाँ, तो ये सब चीज हमेशा ध्यान दे करके काम करना है। आखिर समझो, जो डिस्प्ले लगाता है दुकान वाले लोग, वो 50% मार्जिन क्यों रखता है? उसका कुछ रीजन होगा। उसका यही रीजन है कि डिस्प्ले कभी कभार, अगर हम 10 डिस्प्ले लगा रहे हैं ना, तो कभी कभार एक डिस्प्ले क्रैक हो जाएगा। वो पैसा कहां से लाएंगे? अपन पॉकेट से लगाएंगे, वही कमाया हुआ पैसा लगाएंगे ना। इसीलिए डिस्प्ले में 50% का मार्जिन रख करके काम करता है। फोल्डर चिपकाने का 100-150 रुपया देगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो उसमें आप कस्टमर को अगर बता देते तो दिक्कत होता। सर वो तो बात, सर उसको हम बताए थे कि बैंड हुआ। हाँ, तो उसको ये भी बताना चाहिए कि इस हड्डी में नहीं लगेगा, पहला चीज। और खोल करके लगाने के क्रम में बैंड है तो टूटने उठने का संभावना, लाइनिंग वायरिंग आने का संभावना हो सकता है। ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है? यही गलती सिखाएगा। सर वो जो कभी कभी फिर सही ऑटोमेटिक हो जाता है, कभी कभी लाइनिंग आ जाता है, ये भी दिक्कत है सर। नहीं, वो फोन में सही नहीं होगा। जैसा आप कंडीशन बताए ना, आप उसको डिस्प्ले को रखो। हो सकता है अगर पत्ता में ग्लू लगा होगा, साफ वाफ कर देंगे तो अलग चीज है। लेकिन जो आप हमको बोल दिए ना कि हड्डी बैंड है, तो हमें पूरा बिलीव हो गया कि वो दब के टूटा है, और दब के लाइनिंग आया हुआ वो जाता नहीं है, और वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं, उसमें और लाइनिंग आएगा। ठीक है सर उसको अगर नया भी डिस्प्ले दें तो फिर भी वो नया डिस्प्ले में उसको बैंडे रहेगा सर। नहीं, उसको हड्डी चेंज करना पड़ेगा। उसको बोल देना कि हड्डी चेंज करना पड़ेगा। कभी भी किसी भी कस्टमर से फोन लेते हो तो उस समय देखो क्या कंडीशन है। अगर इस चीजों को आपको नहीं समझ में आता तो आप हमको फोन करते कि सर बैंड हल्का है तो खोल के लगावे कि नहीं लगावे। फोन करने का आपको आजादी तो दे रखे हैं, 24 घंटा में कखनो फोन कर डालो है। कभी ऐसा दिमाग में आए तो तुरंत हमें पूछ लेना है, ठीक है? कभी भी कॉल करके पूछ लेना है, ऐसा नहीं है। तो उसको क्या दोबारा सर खोल खाल के एक बार देखे क्या सर? एक बार खोल खाल करके देख लो, पत्ता फ्लैक्स जहां होता है वहां ग्लू वगैरह लगा होगा, साफ करके देख लो। उम्मीद ना के बराबर है ठीक होने का, लेकिन एक बार ट्राई करके देख लो, ठीक है? ठीक है। प्रॉब्लम बताओ अगला जी। 500 झटका लग गया सर। क्या दिक्कत है? अरे यही 500 तो आपको 5000 कमवाएगा। झटका आज नहीं लगेगा, घंटी दिमाग में आज नहीं बजेगा तो कल कैसे जीतोगे? अमित जी 800 रुपया अमित दिए। दिया है कि नहीं दिया है? तो वो दिमाग में अब सेट हो गया ना कि अब गड़बड़ नहीं ना हो रहा है। तब तक खराब नहीं करेंगे, तब जब तक झटका नहीं लगे तब तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तरीके। और किसी को पास कोई प्रॉब्लम जी? घर आके तब की बात। ओ, घर आके हुआ है तब ठीक है, सुधर जाएगा। और कोई गड़बड़ी बताओ। बोलेंगे, फटाफट बताएंगे। चलिए हम लोग अब मिलते हैं कल, ठीक है?